हेलो गाइस, ये खूबसूरत मोहब्बत का एपिसोड 69। तो चलिए शुरू करते हैं। रिधिमा बताना शुरू करती है और बोलती है कि वो जब रात को मनाली और मैं पार्टी में एक साथ खड़े थे ना, तो वेटर ने उसकी ड्रेस पे जूस गिरा दिया था और उसकी ड्रेस खराब हो गई थी, तो वो साफ करने के लिए वॉशरूम चली गई थी। मैं वहीं रुककर उसका वेट करने लगी, पर काफी देर के बाद जब वो नहीं आई तो मैं उसे देखने वॉशरूम गई और मैंने जाके देखा कि डोर बाहर से लॉक था और मनाली अंदर से चीख रही थी कि कोई गेट खोलो, कोई गेट खोलो, और वो बहुत घबराई भी थी और वो रो भी रही थी। मनन ये सुनकर थोड़ा हैरान सा हो जाता है और बाकी सब लोगों का भी सेम यही हाल था। वो सब एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। फिर रिधिमा आंखों में आंसू लेकर आगे बोलना शुरू करती है कि जब मैंने गेट खोला तो वो मनाली बहुत घबराई भी थी। उसकी हालत देखकर एक पल को तो मैं भी बहुत डर गई थी। वो मेरे गले लगकर जोर जोर से रोने लगी और वो बता रही थी कि रिधिमा इतना बोलकर ही बीच में रुक जाती है। मनन गुस्से से उसकी तरफ देखते हुए उसकी बाजू पकड़ के बोलता है, आगे क्या? तो रिधिमा घबराते हुए आगे बोलती है कि वो बता रही थी कि नल से खून निकल रहा था और बाथरूम में भी खून लगा हुआ था और बाथरूम की लाइट भी अचानक से बंद हो गई थी और किसी के रोने की आवाज आ रही थी। मनन गुस्से में रिधिमा का बाजू कसता ही जा रहा था। उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि इतना सब कुछ हो गया और ना ही रिधिमा ने उसे बताया और ना ही मनाली ने। रिधिमा अपने हाथ को देखते हुए बोलती है, मनन मैंने भी वहाँ जाकर देखा था, कुछ भी नहीं था, सब कुछ ठीक था, ना किसी के रोने की आवाज आ रही थी और ना ही दीवारों में खून था और ना ही टंकी से खून आ रहा था। मनन रिधिमा पे चिल्लाते हुए कहता है, और तू मुझे ये सब कुछ अब बता रही है? तू देख रही है ना कैसी हालत हो गई है उसकी, तूने मुझे एक बार भी बताना जरूरी नहीं समझा? रिधिमा रोते हुए बोलती है, सॉरी मनन, मैंने सोचा कि मनाली का वहम है और पार्टी में मैं किसी को टेंशन नहीं देना चाहती थी। मनन गुस्से से बोलता है कि चुप, एकदम चुप, तेरी एक बात न बताने से मनाने की ये हालत हो गई, मन तो कर रहा है कि तुझे एक झापड़ लगा दूं। ये सुनकर रिधिमा पीछे हट जाती है और अंश उन दोनों के बीच में आ जाता है। अंश उसके कंधे पे हाथ रखते हुए बोलता है, शांत हो जा भाई, इसमें उसकी क्या गलती है? वो तो बस बेचारी पार्टी में किसी को टेंशन नहीं देना चाहती थी। तभी रिधिमा रोते हुए कहती है, मनन मैं सच में किसी को टेंशन नहीं देना चाहती थी, सब मेरी गलती है, मुझे माफ कर दो, सॉरी। शायद अगर मैं बता देती तो मनाली की ये हालत नहीं होती। इतना बोलकर वो बच्चों की तरह रोने लगी। मनन का उसको रोना सहन नहीं हो रहा था। वो उसके पास आता है तो रिधिमा डर के मारे पीछे हट जाती है। मनन उसे घूरते हुए देखता है और बोलता है, इधर आ। रिधिमा डरते डरते उसके पास आती है। मनन उसका माथा चूम कर बोलता है, सॉरी, बहुत गुस्सा किया ना तुझ पर, तेरी कोई गलती नहीं है, आजा। रिधिमा उसके पास आकर उसके गले लग जाती है। मनन भी उसके सिर पे हाथ फेरने लगा। वो बोलता है कि सॉरी, माफ कर दी गुड़िया, इतना गुस्सा नहीं करना चाहिए था तुझ पर। बस ये बात सुनी और दिमाग के सारे फ्यूज उड़ गए और सारा गुस्सा तुझ पर निकल गया। अब रिधिमा का रोना बंद हो चुका था। मनन मनाली के पास बैठता है और उसे देखकर कुछ सोचने लगता है। मनन मनाली को देखते हुए बोलता है, कौन ऐसी हरकत कर सकता है यार? अमर मनाली की तरफ देखते हुए बोलता है, मनाली को शायद सच में वहम हुआ होगा और उसी की वजह से मनाली की इतनी तबीयत खराब हो गई होगी। मनन कहता है, नहीं, ये वहम नहीं हो सकता, क्योंकि वॉशरूम का दरवाजा बाहर से बंद था। इसका मतलब किसी ने मनाली को डराने की कोशिश की है। अंश भी उसकी हाँ में हाँ मिलाते हुए कहता है, हाँ भाई तू सही कह रहा है, सच में किसी ने परी जी को डराने की कोशिश की है। मनन को सोचते हुए निशा की तरफ देखता है। निशा मनन को अपनी तरफ देखता हुआ पाकर बोली पड़ती है, ऐसे क्या देख रहे हो मनन? मनन गुस्से से उसकी तरफ बढ़ते हुए बोलता है, देख रहा हूँ कि तुम मनाली को परेशान करने के लिए किस हद तक गिर सकती हो। निशा कुछ समझते हुए बोलती है, मतलब क्या है तुम्हारा? मनन कहता है कि तुमने मनाली को डराया है ना। निशा कहती है कि क्या कह रहे हो तुम मनन? मैं ऐसा क्यों करूंगी? मैंने कुछ भी नहीं किया। तुमने कहा था ना कि मनाली से दूर रहना, अब मैं दूर ही हूँ, तो मुझ पर इल्जाम मत लगाओ। मनन गुस्से से उसकी तरफ बढ़ते हुए बोलता है, तुम पर ना लगाऊं तो किस पर लगाऊं? सीधे सीधे बता दो निशा कि ये सब कुछ तुमने किया है। अगर मैंने अपनी तरफ से पता लगाया ना और मुझे सब कुछ पता चल गया ना, इसके पीछे तुम हो तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। ये सुनकर निशा उसकी आंखों में झांकते हुए बोलती है, मैंने कुछ भी नहीं किया है मनन, तुम्हें पता कराना है ना तो जाओ करा लो पता जाके, लेकिन मैंने कुछ भी नहीं किया है और ये सब कराकर मुझे कोई फायदा भी नहीं होगा, क्योंकि तुम तो मनाली का साथ छोड़ नहीं सकते, तो ये सब कराकर मुझे क्या ही फायदा, इसलिए इल्जाम मत लगाओ प्लीज। मनन इतना कॉन्फिडेंस उसकी आंखों में देखकर चुप हो जाता है और चुपचाप बैठ जाता है और वो सोचने लगता है कि निशा ने नहीं किया तो वो कौन है जो मनाली को इतनी तकलीफ हो जाना चाहता है। और यहाँ मंदिरा जॉब पे जाने के लिए तैयार होती है, क्योंकि आज उसकी जॉब का पहला दिन था। वो तैयार होकर फटाफट से बाहर आती है और रानी जी को देखकर बोलती है कि मैं जा रही हूँ। सुभाष जी भी वहीं बैठे थे। वो बोलते हैं, मंदिरा बेटा नाश्ता कर लो, आज पहला दिन है तो सब कुछ नया नया होगा, नया नया काम होगा, नए नए लोग होंगे, तो थोड़ा एडजस्ट होने में टाइम लगेगा, पर मुझे पूरा भरोसा है कि मेरी बेटी सब कुछ संभाल लेगी, तो आओ फटाफट से नाश्ता कर लो। रानी जी भी उसे अपने पास बुलाती है, पर मंदिरा मना कर देती है और बोलती है कि मुझे लेट हो रहा है पापा, मैं वहीं खा लूंगी। रानी जी उसे रोकते हुए बोलती है, मंदिरा बेटा थोड़ा तो खा के जाओ, लेकिन मंदिरा उनकी बात अनसुनी कर बाहर निकल जाती है। रानी जी और सुभाष जी को बोलने का मौका ही नहीं
मिला। वो दोनों साथ बैठकर नाश्ता करने लगते हैं। और इधर नैनीताल में काविन कब से अपने बेड पे पड़ा हुआ था। रात को नशे के चक्कर में वो वहीं सो गया था। क्रिश और नील ही उसको उठाकर नीचे लेकर आए थे। क्रिश काविन को उठाता है और नील और क्रिश वहीं सोफे पर बैठ जाते हैं। क्रिश उठता है और अपने सर पर हाथ रखकर बोलता है, ओफो इतना दर्द क्यों हो रहा है, जल्दी से कोई पेन किलर दो। क्रिश उसे पेन किलर देता है और काविन उसको खा लेता है। क्रिश उसके पास बैठते हुए बोलता है, रात को नशे की हालत में छत पे ही सो गया था, तुझे उठाकर नीचे लाना पड़ा। काविन ने अभी तक आंखें नहीं खोली थी। काविन बोलता है, हट सामने से। इतना सुनकर क्रिश चिढ़ जाता है, सामने से हट जाता है और कहता है कि हाँ पता है, पर जल्दी ये सब कुछ सच होने वाला है, और उसे आंखें खोलने के लिए कह देता है। काविन आंखें खोल के देखता है तो सामने दीवार पर एक बड़ी सी मनाली की फोटो लगी हुई थी। काविन अंगड़ाइयां लेते हुए बोलता है, ये होती है दिन की शुरुआत एक खूबसूरत चेहरे के साथ। इतना कहकर वो एक सिगरेट सुलगाता है, उसके कश बनने शुरू कर देता है और साथ में दीवार पर लगे मनाली के चेहरे को देखकर मुस्कुराने लगता है। वो हल्का सा उसे देखकर मुस्कुरा रहा था, जैसे वो उसके सामने ही हो। दीवार पे मनाली की बड़ी सी फोटो लगी होने के कारण उसे ये एहसास होता रहता था कि मनाली उसके आसपास ही है, इसलिए वो सुबह उठकर किसी का भी चेहरा देखना पसंद नहीं करता था। उसके दिन की शुरुआत मनाली के चेहरे के साथ ही होती थी और ये बात उसके दोनों दोस्तों को बहुत अच्छे से पता थी। उसका कमरा कुछ इस तरह से बना हुआ था जहाँ पर अलग अलग दीवारों पर मनाली की फोटो टंगी हुई थी और एक दीवार पर मनाली का नाम बहुत अच्छे से लिखा हुआ था। पूरे आलीशान कमरे में उसने मनाली की फोटो ज्यादा रख रखी थी। उसकी फोटोज बिल्कुल ना के बराबर थी। नील उसे घूरते हुए बोलता है, तू सिर्फ इन फोटो को देखकर ही अपनी जिंदगी गुजार और वो लड़की किसी और को देखकर अपनी जिंदगी गुजारेगी। काविन कसमसाते हुए बोलता है, क्या यार क्रेशी, कुछ भी बोले मुझे हमेशा कड़वा ही क्यों लगता है। इस पे नील झल्लाते हुए बोलता है, क्योंकि तुझे सच्ची बातें हमेशा कड़वी ही लगती है। काविन उवासियां लेते हुए बोलता है, तेरा मूड हमेशा बिगड़ा हुआ क्यों रहता है, कभी भी अच्छा नहीं बोल सकता क्या तू? हाँ, इतना बोलकर काविन उठता है और उस दीवार के पास आकर मनाली की तस्वीर को छूता है और उसकी तस्वीर पर एक किस करता है। नील झल्लाते हुए बोलता है, कब तक अपनी सुबह इन तस्वीर को देखकर खास बनाता रहेगा, तेरे सामने है वो उठाकर ले क्यों नहीं आता, फिर देख तेरी सुबह कैसी खास होगी और वो पूरी की पूरी जिंदा तेरे सामने होगी और तब अपनी सुबह उससे ही खास बनाना। काविन को उसकी बातें सुनकर हंसी आ जाती है। वो हंसते बोलता है, हाँ क्यों नहीं, ऐसा ही होगा जैसे पहले होता था, जैसे पहले मैं उसका चेहरा देखता था। तू क्यों इतनी फिक्र कर रहा है, मैं उसे ऐसी थोड़ी ना जाने दूंगा। इतना कहकर काविन उठता है और उस तस्वीर से अपना सिर टिकाकर आंखें बंद कर लेता है। क्रिश गुस्से से उसके सामने बैठते हुए कहता है, भाई कहीं ऐसा ना हो कि वो किसी और की सुबह खास बनाने में लग जाए। काविन ने जैसे ये सुना वो उसने झट से अपनी आंखें खोली और गुस्से से लाल हो गया और काविन गुस्से से क्रिश की तरफ देखने लगता है। क्रिश कहता है कि हाँ पता है मुझे, तुझे बहुत गुस्सा आ रहा है ना, पर ऐसा ही होगा जैसा मैंने कहा है, वो किसी और की बाहों में होगी और तू उसे पाने के ख्वाब देखता रह जाएगा। काविन ने जोर से टेबल पे लातें मारी और शराब की बोतल उठाकर उसे तोड़कर क्रिश के गले पे हल्का सा दबाकर गुस्से से बोलता है, बोलने से पहले 100 बार सोचा कर कि किसके सामने और क्या बोल रहा है, किसकी बाहों में होगी वो, बता किसकी इतनी हिम्मत होगी कि मेरे सामने उसे कोई छू सके। उस पर सिर्फ और सिर्फ मेरा हक है, समझा, वो हमेशा मेरी रहेगी चाहे जो भी हो, और हाँ उसको छूने वाले का हाल ना मैं बेहाल कर दूंगा। नील उसका हाथ क्रिश की गर्दन से हटाते हुए बोलता है, ऐसे ही नहीं बोल रहा है, वो देखना चाहेगा तो वो किसकी बाहों में है, देख अब। इतना कहकर वो कुछ फोटोग्राफ्स अपनी जेब से निकालकर काविन को दे देता है। काविन उन फोटोग्राफ्स को देखकर बहुत ज्यादा चिढ़ जाता है और उसकी आंखों में खून उतर आता है। वो फोटोग्राफ्स मनन और मनाली की पार्टी में डांस करते हुए की थी, जिसमें वो दोनों ज्यादा क्लोज थे। काविन गुस्से में कांपते हुए कहता है कि कौन है ये? नील कहता है कि मनन ओबरॉय, भोपाल का सबसे बड़ा बिजनेसमैन, और ये मनाली को प्यार करता है। सारी डिटेल्स निकाली है हमने, अंकल आंटी ने इसको खास गेस्ट के तौर पर बुलाया था अपनी एनिवर्सरी पे। ये दोनों डांस कर रहे थे तो हमारे आदमियों ने इनकी फोटोज ले ली। देख तुझे देखकर ये लगता नहीं ये मनाली भी इससे प्यार करती है। काविन ने उसकी बात को सुना और उन तस्वीरों को घूरने लगा और जोर जोर से हंसने लगा। वो बोलता है, प्यार ये प्यार क्या होता है नील बाबू? मनाली को मनन से प्यार और मनन को मनाली से प्यार इम्पॉसिबल मेरी जान। इतना बोलकर वो जोर जोर से हंसने लगा और फिर चुप होकर बोलता है कि करने दो इसे मनन को इस मनाली से प्यार, पर मनाली को तो पता है ना कि उसके साथ क्या क्या हो चुका है। जब मनन को सच्चाई का पता चलेगा ना तो वो उसे किसी कचरे के डिब्बे में फेंक देगा। वो ऐसी लड़की के साथ क्यों रहेगा जो पहले से ही मैली हो चुकी है? इसे तो मेरे पास ही आना पड़ेगा, और कोई चारा भी तो नहीं है ना इसके पास, कब तक मुझसे दूर रहेगी? कभी ना कभी तो इसे मेरी होना ही है। क्रिश उस पे गुस्से से चिढ़ाते हुए कहता है, तेरी होने के लिए इसे यहाँ आना पड़ेगा, पर तू तो शांत बैठा है ना भाई। तुझे इतना शांत देखकर हमें टेंशन हो रही है। तू तो इतना शांत नहीं रहता था इस लड़की के लिए, और अब तो वो तेरे सामने है तो तू कुछ कर क्यों नहीं रहा? ये तूने हार मान ली। काविन गुस्से से उसका गला पकड़ते हुए कहता है, काविन ने कभी हार नहीं मानी, और मनाली के लिए तो खासकर। तू बोल रहा है ना कि इतना शांत क्यों? तूफान से आने के पहले की शांति है मेरी जान, सन्नाटे में ही
दबोचा जाता है। और तुझे क्या लगता है मैंने कुछ नहीं सोचा? इतना पागल समझ रखा है क्या मुझे ये मेरे सामने और मैं शांत बैठा रहूं? मैंने बहुत कुछ सोच रखा है बेजान। और याद नहीं है तुझे कि जो मेरे रास्ते में आया वो जान से गया, और अब ये मनन मनाली को छूने की भूल से अब अपनी जान गंवा बैठेगा। और मनाली तो हमेशा मेरी मुट्ठी में थी और अब भी है और हमेशा रहेगी। इतना कहकर काविन उसे एक झटके से छोड़ देता है और क्रिश बेड पर जाकर गिर जाता है और बुरी तरह से खांसने लगता है। नील उसे संभालता है और बाहर लेकर आ जाता है। काविन वहीं बैठकर शराब पीते हुए मनन और मनाली की फोटो देख रहा होता है। काविन पूरा बुरी तरह से गुस्से से कांप रहा था। वो गुस्से में कब के कर बैठे उसे कुछ भी अंदाजा नहीं था। वो गुस्से में अपने आप से जबड़ा भींचते हुए बोलता है, ये बहुत गलत किया मनाली, तुमने याद नहीं रहा तुम्हें मैंने क्या कहा था तुमसे कि तुम पर सिर्फ मेरा हक है, पर तुमने मेरा हक किसी और को दे दिया। जिंदगी की सबसे बड़ी भूल कर दी तुमने। अब तुम देखो मैं तुम्हारे इस मनन की कैसे सांसें छीनता हूँ। तुम्हें छूने की सजा भुगतेगा वो, और मेरा हक उसे देने की सजा तुम भुगतोगे। तुम शायद भूल गई हो मेरे दिए हुए जख्म। अब तैयार हो जाओ उस वक्त के लिए जिसमें मनन नहीं मैं हूँ। क्रिश कह रहा था कि तुम्हें भी उससे प्यार है, पर प्यार के तो लायक ही नहीं बची हो तुम। सिर्फ मेरी जरूरत पूरी करने के लायक बची हो तुम। और अगर भूल से तुम प्यार कर भी बैठी हो ना, तो यही प्यार तुम्हारी सजा बनेगा। और प्यार के नाम पे इतना दर्द दूंगा ना तुम्हें कि प्यार के नाम से ही तुम्हें डर लगने लगेगा। इसीलिए प्यार भूल से भी मत करना, क्योंकि जो भी करना है मेरे लिए ही करना है। तुम सिर्फ मेरे लिए ही बनी हो। आंखें उठाकर किसी और को देखने की भूल कर भी मत लेना तुम, क्योंकि तुम मेरी हो। मेरी जिद भी, मेरा जुनून भी, मेरी जिंदगी भी, मेरा सब कुछ हो तुम। और तुम्हें पाने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हूँ मैं। बस तुम सही रास्ते पे चलना, क्योंकि अगर मेरा दिमाग सटका ना तो तुम्हें कोई भी नहीं बचा पाएगा मुझसे, खुद तुम भी नहीं। उसकी आंखें पूरी जानवरों जैसी हो चुकी थी। उसने वो फोटो बॉन फायर में फेंक दी और शराब पीने लगा। वो मनाली की फोटो के पास आता है और उसकी फोटो पे अपना हाथ फिराते हुए बोलता है, काविन को अपनी जिंदगी में बर्दाश्त करने के लिए तैयार हो जाओ मेरी जान, आ रहा हूँ तुम्हें लेने बहुत जल्द। इतना कहकर ही वो हंसने लगा और दीवार से पीठ टिकाकर शराब पीने लगा। और यहाँ मनन मनाली का हाथ पकड़े बैठा था। सब लोग अपने अपने कमरे में जा चुके थे। मनन मनाली को देखकर सोचने लगा, आखिर वो ऐसी कौन सी बात है जो तुम्हें इतना परेशान करती है, पर तुम कुछ बताती ही नहीं हो। एक बार बोल कर तो देखो, तुम्हारी जान हाजिर है, पर बोलो, ऐसे चुप मत रहा करो। जब भी तुम्हारी आंखों में देखता हूँ तो देखकर ऐसा लगता है कि कुछ गहरे राज छुपे हैं इनमें, जिन्हें तुम कब से दबा कर बैठी हो। पर जब भी तुमसे कुछ बोलने की कोशिश करता हूँ तो तुम कुछ बोलती ही नहीं हो, और आंखें पढ़ने की कोशिश करो तुम चेहरा फेर लेती हो। कभी कभी लगता है कि तुम्हारी जिंदगी में बहुत ज्यादा दर्द है, पर कभी कभी लगता है कि जो भी दर्द है तुम्हें उस दर्द से ऊपर उठाकर ही रहूंगा। पर जब मुझे कुछ पता ही नहीं है तो मैं तुम्हें कैसे संभालूं। रात को कितनी अजीब बात कही थी तुमने कि तुम्हारी वजह से किसी की जान गई है। क्या राज है मनाली जो तुम मुझसे छिपा रही हो? आखिर क्या बात है ऐसी जो तुम्हें मनी मन खाए जा रही है? ये सब पूछकर मैं तुम्हारे दिल को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता था, पर अब और नहीं। अब तुम्हें मुझे बताना ही होगा कि आखिर ऐसा कौन सा राज है जो तुम मुझसे छिपा रही हो, क्योंकि मुझे रात की बात से इतना तो यकीन जरूर हो गया है कि कोई ना कोई बात तो जरूर है। पर क्या बात है ये मैं तुम्हारे मुंह से सुनूंगा। बस अब जल्दी से ठीक हो जाओ और मुझसे बातें करने लगो और मुझे बताओ कि आखिर ये क्या राज है। इतना कहकर वो मनाली के हाथ पे अपना सर रखकर आंखें बंद करके लेट जाता है। तो क्या मनन को वो राज पता पड़ पाएगा जो मनाली इतने सालों से अपने अंदर दबाए बैठी है? ये जानने के लिए नेक्स्ट एपिसोड का वेट कीजिए। तो गाइज बस इस वीडियो में इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताना। लाइक और शेयर करना मत भूलना, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करना।